स्टेट एंड प्रूफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे पिछले दिन क्या बताए थे, लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम या सेकंड इसी को बोलते हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, द्वितीय मध्यमान प्रमेय, द्वितीय मध्यमान प्रमेय, द्वितीय मध्यमान प्रमेय या कॉची मध्यमान प्रमेय, इसको क्या बोलते हैं, कॉची, हाँ दोनों नाम से, कॉची मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय पूछेगा तो दोनों करना पड़ेगा, लाग्रांजेज भी और कॉची भी। अब बोल दिया कि कॉची द्वितीय प्रथम मध्यमान प्रमेय तो कॉची लाग्रांजेज सिद्ध करना है, द्वितीय मध्यमान प्रमेय तो कॉची सिद्ध करना, ठीक है। मध्यमान प्रमेय पूछेगा तो दोनों, हाँ प्रथम मध्यमान प्रमेय लाग्रांजेज है और द्वितीय मध्यमान प्रमेय कॉची है। ठीक है। कथन देखो इसका, कथन, यदि दो फलन f(x) व g(s) किसी बंद अंतराल a b में इस प्रकार परिभाषित हों, यदि दो फलन f(x), यदि दो फलन f(x) एवं g(x) बंद अंतराल a b में, बंद अंतराल a b में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित, यदि दो फलन f(x) व g(s) बंद अंतराल a b में इस प्रकार परिभाषित हैं कि नंबर फर्स्ट f(x) व g(x) दोनों बंद अंतराल a b में, बंद अंतराल a b में सतत हैं, a b में सतत हैं। दूसरा क्या है, f(x) व g(x), f(x) व g(x) दोनों खुले अंतराल a b में अवकलनीय है, खुले अंतराल a b में अवकलनीय है, ठीक है। तीसरा क्या है, खुले अंतराल a b में अवकलनीय है। तीसरा ये है g(x) not equal to 0 for all x belonging open interval a b। और चौथा है GA is not equal to GB, GA और GB A पर फलन G का मान और B पर फलन का G का मान समान ना हो, तब खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु C का अस्तित्व, तब खुले अंतराल ए बी में, खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु x = C का अस्तित्व। इस प्रकार से होगा कि
किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से होगा, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। तब खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु एस बराबर सी का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। प्रूफ एफ एक्स जी एस दोनों के अन हो चाहिए बंद अंतराल ए बी में सतत, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय, और जी डैश एक्स दूसरे फलन का मान शून्य के बराबर न हो। खुले अंतराल ए बी का कोई भी बिंदु चाहे रखा जाए, खुले अंतराल ए बी के कोई भी बिंदु रखा जाए, उस फलन का मान शून्य, फलन के अवकलन का मान शून्य न हो। जी डैश एक्स का मान जो दूसरा फलन है उसके अवकलन का मान शून्य किसी हालत में न हो। खुले अंतराल ए बी के किसी भी बिंदु पर, खुले अंतराल ए बी के किसी भी बिंदु पर दूसरे फलन के अवकलन का मान शून्य ना हो। ठीक है, और ए पर फलन जी का मान और बी पर फलन जी का मान बराबर ना हो, जी इज नॉट इक्वल टू जी बी। तब खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु एक्स राशि का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, जी बी माइनस जी ए। ये है इसका कथन। इसका देखो प्रूफ, इसका देखते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हम निम्नलिखित फलन पर विचार करते हैं। इसे प्रूफ लिखते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम निम्नलिखित फलन पर, निम्नलिखित फलन पर विचार करते हैं, विचार करते हैं। किस फलन पर विचार करते हैं? कैपिटल एफ एक्स पर। माना कैपिटल एफ एक्स इस प्रकार से मानते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। एफ एक्स माइनस एफ ए ऐसे है। फिर माइनस ये ब्रैकेट शुरू एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए। यहाँ लिख लेते हैं जी एक्स माइनस जी ए ऐसे। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स के बारे में आपको पता है सतत है, जी एस के बारे में भी पता है जी सतत है, एफ एक्स भी सतत है, जी एस भी सतत है। ठीक है, तो दो सतत फलन का अंतर भी क्या होगा? एक सतत फलन होता है, इसलिए कैपिटल एफ एक्स भी सतत हो गया। तो रीजन क्या लिखोगे? स्पष्टतः, स्पष्टतः कैपिटल एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत है क्योंकि स्मॉल एफ एक्स व जी एक्स, स्मॉल एफ एक्स व जी एक्स दोनों सतत, दोनों सतत हैं। दूसरा एफ एक्स खुले अंतराल ए बी में
खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है क्योंकि एफ एक्स व डी एक्स दोनों अवकलनीय हैं, अवकलनीय हैं। लिख ले। अब देखो तीसरा, कैपिटल एफ ए, एस के स्थान पे ए रखते हैं। तो देखो इसमें देखो ए रख देंगे, सुनो पहले आप, एस के स्थान पे ए रखेंगे तो एफ ए मान सफेद तो शून्य हो जाएगा, और ए रख देंगे यहाँ तो जी ए माइनस जी, तो ये भी शून्य हो जाएगा, तो शून्य माइनस शून्य सब शून्य होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एफ ए लिख दिए माइनस एफ ए ऐसे, फिर क्या लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए और जी बी माइनस जी ए ऐसे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे जी ए माइनस जी ए ऐसे, ये बराबर क्या होगा शून्य। ये शून्य हुआ और ये भी शून्य होने की वजह से ये पूरा शून्य, तो शून्य से शून्य घटेगा तो शून्य आ जाएगा, तो कैपिटल एफ ए की वैल्यू शून्य आ गई। कैपिटल एफ ए की वैल्यू क्या आ गई शून्य, कैपिटल एफ ए इज इक्वल टू शून्य। और एस के स्थान पे बी रखो तो यहाँ पे क्या लिख दोगे एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ एक्स बराबर ए एक में रखने पर, और फिर लिख दिए एक्स बराबर बी एक में रखने पर, ये हुआ एफ बी माइनस एफ ए, और ये क्या लिख दिए जी बी माइनस जी ए, यहाँ पे एस के स्थान पे क्या रख दिए बी, तो जी बी माइनस जी ए, तो ये वाला पद समान है कि नहीं, तो कट गया। और देखो एफ बी माइनस एफ ए यहाँ भी है, एफ बी माइनस एफ ए यहाँ भी है, तो ये शून्य हो गया कि नहीं, एफ बी इज इक्वल टू 0। तो समीकरण ए व बी से, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या मिल गया आपको, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मिल गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कैपिटल एफ एस के बारे में आपको पहले से पता था कि बंद अंतराल ए बी में सतत है, कैपिटल एफ एस के बारे में पहले से पता था खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, और यहाँ से ये पता चल गया कि एफ ए बराबर एफ बी भी है। इस प्रकार कैपिटल एफ एस रोल्स प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करने लगा, यहाँ भी उसमें भी लाग्रांजेज वाले में भी करने लगा था, यहाँ भी करने लगा। ठीक है, कैपिटल एफ एस क्या है, बंद अंतराल ए बी में सतत है, कैपिटल एफ एस खुले अंतराल में ए बी में अवकलनीय है, और एफ ए का मान भी शून्य है, एफ बी का मान भी शून्य है, नहीं दोनों मान बराबर आ गया। एक्स बराबर बी एक्स बराबर बी कहाँ पे है सर, एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी रख के ये देखे कि रोल्स प्रमेय का पालन करता है कि नहीं। तो ए पर फलन का मान निकालता शून्य है, तो बी पर भी फलन का मान निकाल के देखते हैं कि अब बी पर भी फलन का मान शून्य आ गया। यदि आ गया तो कहेंगे कि एफ ए बराबर एफ बी है, तो एफ ए बराबर एफ बी आने से क्या रिजल्ट मिलेगा कि रोल्स प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करने लगा कैपिटल एफ एक्स। तो जब रोल्स प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करने लगा तो रोल्स प्रमेय वाली कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ए बराबर इसी प्रकार, इस प्रकार से कैपिटल एफ एस को माने ही थे ताकि ए और बी पर वैल्यू समान हो जाए तो हम रोल्स प्रमेय लगा सकें। ठीक है, इसीलिए हम इस फलन को इस प्रकार से माने थे कि ए और बी रखने शून्य हो जाए, और उसमें भी वही याद रखना पड़ेगा जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जो फलन माने थे वहां भी ए और बी की वैल्यू रखने शून्य हो गया था। ठीक है, पर वहां पे एक फलन का उपयोग हुआ था, यहाँ पे दो फलनों का उपयोग हो रहा है, एफ एस का भी यूज हो रहा है और यहाँ देखो जी एस का भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, सतत फलन है, ये पहले से पता है बंद अंतराल में, जी एस के बारे में भी पता है पहले से, तो दो सतत फलन का अंतर भी एक सतत फलन होता है, इसलिए कैपिटल एफ एस सतत फलन है क्योंकि एफ एस और जी एस दोनों सतत फलन है। इसी प्रकार कैपिटल एफ एस क्या है, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है क्योंकि एफ एस भी अवकलनीय है, जी एस भी अवकलनीय है, इसलिए
ठीक है। इसलिए अब x बराबर a और x बराबर b पर फलन का मान निकाल के हम देखें कि क्या बराबर मान आता है। यदि बराबर मान आ गया तो रोल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो 1 व 2 व 3 से क्या मिल गया, एफ ए बराबर एफ बी। इस प्रकार कैपिटल एफ एस क्या करने लगा, रोल्स प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करने लगा। इस प्रकार कैपिटल एफ एक्स रोल्स प्रमेय की तीनों शर्तों का पालन करने लगा। इस प्रकार कैपिटल एफ एक्स रोल्स थ्योरम की तीनों शर्तों का इस प्रकार एफ एस रोल्स थ्योरम की तीनों शर्तों का पालन करने लगा। इसलिए खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु x बराबर c का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी बराबर 0। ये समीकरण नंबर ए। ठीक है। अब समीकरण 1 का s के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन जब करोगे इसके सापेक्ष तो क्या आएगा, इसको तो मिटा दिए हम। तो कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ ए का अवकलन तो शून्य हो गया, ये शून्य, फिर एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए लिखेंगे, और फिर क्या है जी बी माइनस जी ए लिखेंगे, और वहाँ क्या है जी एस माइनस जी ए, जी एस का अवकलन क्या हो जाएगा जी डैश एक्स, जी ए का अवकलन शून्य, अचर पद का अवकलन शून्य होता है। ठीक है। तो यहाँ क्या मिल गया, कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स ठीक है। अब x के स्थान पे क्या पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी, तो एफ डैश यहाँ पे c, तो एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए, जी बी माइनस जी ए, जी डैश सी, ऐसे। अब ये समीकरण नंबर बी हो गया।
समीकरण ए और समीकरण बी का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया। देखो देखो ना, यहाँ एफ डैश सी यहाँ भी है, कैपिटल एफ डैश सी यहाँ भी है, कैपिटल एफ डैश सी यहाँ भी है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्या लिख दोगे तुलना करने पर, ए व बी से, समीकरण ए व बी से ये देखो जी डैश सी को इधर ले आए तो बटे में हो गया है ना, इधर क्या बचा, एफ बी माइनस एफ ए, जी बी माइनस जी ए, हैंस प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार खुले अंतराल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार से मिल गया, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक है, देखो ये माइनस को उधर ले गए तो प्लस में हो गया, और जी डैश सी यहाँ इन दो पदों के बीच में गुणा का चिन्ह है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो जी डैश सी को इधर ले आए क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो इधर लाएंगे तो बटे में होगा, प्लस माइनस होता तो चिन्ह बदलता, लेकिन गुणा लगा हुआ तो बटे में आया तो जी डैश सी हो गया, और ये बच गया, यही तो सिद्ध भी करना था। इस प्रकार कौन सी थ्योरम प्रमाणित हुई, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी सत्यापित हुई। ठीक है।